Dear students, this is S.K. Sukla and in today's class I am going to talk about demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun का definition मैंने already यहाँ पे लिखा हुआ है, पर उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे बता दूं, उसके बाद उस definition की बात करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे डायग्राम से मैंने demonstrative pronoun को explain किया है. ऐसा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो जिस नाउन के बदले आता है उसी नाउन को पॉइंट आउट भी करता है. दिस ऑल्सो पॉइंट्स आउट द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड. तो यहां क्लियरली देख सकते हैं कि अगर किसी नाउन के स्थान पे प्रोनाउन आ रहा है और ये प्रोनाउन उस नाउन को पॉइंट आउट भी कर रहा है या उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है, तो ऐसे प्रोनाउन को ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे. जो यहां पे डायग्राम में मैंने यहां पे बताया है, यही चीज मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है. दिस पॉइंट्स आउट. और डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? लेट्स सी द डेफिनेशन. अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स और डेमोन्स्ट्रेट्स अ नाउन इन प्लेस ऑफ विच इट इज यूज्ड. अगेन, अगर कोई नाउन है, उस नाउन के स्थान पे हमने एक ऐसा प्रोनाउन यूज किया है जो उस नाउन को पॉइंट आउट भी कर रहा है या उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ऐसे प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के स्थान पे भी आता है, कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन, कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ये नाउन के स्थान पे आता है, प्लस इट टॉक्स अबाउट its proximity. It also talks about its proximity. यानी कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है कि नाउन के स्थान पे आता है, साथ साथ उसके प्रॉक्सिमिटी के बारे में भी बात करता है. प्रॉक्सिमिटी का मतलब उसका नियर या डिस्टेंट रेफरेंस देता है. इट गिव्स नियर और डिस्टेंट रेफरेंस. अब नियर और डिस्टेंट रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जिस नाउन के बदले ये आएगा उसके बारे में ये भी बताएगा, पॉइंट करते हुए, कि वो नाउन आपके नजदीक स्थित है या आपसे दूर स्थित है. इसी को प्रॉक्सिमिटी कहते हैं. इसलिए इस प्रोनाउन का नाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो उस नाउन की तरफ पॉइंट आउट भी करता है और उसके बदले में भी आता है. तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स डेफिनेशन. अब जरा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देखते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर 4 मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. यू ऑल माइट हैव स्टडीड देम. दिस, दैट, दीज और दोज. ओल्ड इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किए जाते थे यॉन और यॉन्डर. ये एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन जो मेन डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं उनको जरा हम देखते हैं. This, that, these और those, यही आपके 4 मेन डेमोन्स्ट्रेटिव हैं. तो मैं इनको जरा डायग्रामेटिकली पहले बता दूं, उसके बाद एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूंगा. दिस जो है किसी सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के बदले आ सकता है. अगर कहीं कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके स्थान पे हम दिस का प्रयोग करेंगे. लेकिन दिस जो है इस सिंगुलर नाउन को पॉइंट आउट भी करेगा, और ये कैसा रेफरेंस देगा? नियर रेफरेंस देगा. अगर कोई सिंगुलर नाउन आपके नजदीक स्थित है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए और उस सिंगुलर नाउन के स्थान पे हम दिस का प्रयोग करेंगे. लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन आपसे दूर स्थित है, यानी उसका डिस्टेंट रेफरेंस देना है, इफ यू हैव टू गिव डिस्टेंट रेफरेंस ऑफ दैट नाउन, देन वहां पे आप दिस का प्रयोग नहीं करेंगे. वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का. यानी दैट एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो सिंगुलर नाउन के बदले आता है, लेकिन ऐसे सिंगुलर नाउन के बदले आता है जो थोड़ी दूर स्थित है. उसी तरह दीज जो है ये नियर रेफरेंस देता है, लेकिन ये किसी प्लूरल नाउन के बदले या प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले आएगा. इट गिव्स यू नियर रेफरेंस, यानी इस प्लूरल नाउन के बदले भी दीज आएगा और उसके नजदीक होने का आभास या बोध भी कराएगा. और दोज जो है ये भी प्लूरल नाउन के बदले आएगा, लेकिन ये कैसे प्लूरल नाउन के बदले आएगा? जो आपसे दूर स्थित है. सो इट गिव्स डिस्टेंट रेफरेंस. इसका मतलब दिस
and these give near reference while that and those give distant reference. ये तो मैंने डायग्रामेटिकली इनके एग्जाम्पल को, 4 मेन एग्जाम्पल्स को समझाया. अब जरा एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं. जरा इसको देखिए, मैं पहले नाउन का रेफरेंस दे रहा हूं, उसके बाद मैं प्रोनाउन लिखूंगा. इसको देखिए. देयर आर 2 books on the table. तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने नाउन का रेफरेंस दिया है, नाउन की तरफ 2 बुक्स की तरफ मैंने पॉइंट आउट किया है. अब जरा इस दूसरे सेंटेंस में मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं. इसको देखिए. दिस इज ऑन हिस्ट्री एंड दैट इज on human behavior. Human behavior. तो सेकेंड सेंटेंस में मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किया है और इस वाक्य में मैंने 2 डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किया है. 2 वाक्य हैं, दिस और दिस से स्टार्ट होने वाला और दैट से स्टार्ट होने वाला, और दोनों को कंजंक्शन एंड से जोड़ा है. तो यहां 2 डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने यूज किया है. एक मैंने दिस यूज किया है और दूसरा जो यूज किया है वो है दैट. तो आप मुझे बताइए कि दिस प्रोनाउन कैसे है. ये प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये नाउन के बदले आ रहा है. और किस नाउन के बदले आ रहा है? बुक के बदले आ रहा है. दिस कम्स इन प्लेस ऑफ बुक. लेकिन ये दिस जो है बुक के बदले आ रहा है, साथ साथ रेफरेंस भी दे रहा है, नियर रेफरेंस दे रहा है. ये किस बुक के बदले आ रहा है? बुक दैट इज क्लोज टू यू. Book that is close to you. A book that has been kept close to you. जो नजदीक वाले बुक है उसको रेफर कर रहा है. तो ये बुक के स्थान पे आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन है. और साथ में इस बुक की तरफ पॉइंट आउट भी कर रहा है, उसके नियर रेफरेंस का भी बोध करा रहा है, इसलिए कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसी वाक्य में मैंने एक डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किया है दैट. दैट किसके लिए आ रहा है? ये भी बुक के लिए आ रहा है, लेकिन दैट जो है थोड़ा डिस्टेंट रेफरेंस दे रहा है. ये किस बुक के लिए आ रहा है? टेबल पे रखे हुए उस बुक के लिए आ रहा है जो आपसे थोड़ी दूर स्थित है. बुक दैट इज अ लिटिल अवे फ्रॉम यू. अ लिटिल अवे फ्रॉम यू, थोड़ी दूर स्थित है. अ बुक दैट इज लिटिल अवे. तो यहां भी ये बुक नाउन के बदले आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन है. और डिस्टेंट रेफरेंस दे रहा है, दूर वाले बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एक और एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं. इसको देखिए. इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं. टेक अ लुक एट द सेकेंड एग्जांपल. इसको देखिए. आई हैव प्लांटेड many bonsais. बॉन्जाई क्या होते हैं? ये जो मिनिएचर प्लांट, छोटे वाले पौधे होते हैं, छोटे साइज के, उनको बॉन्जाई कहते हैं. आई हैव प्लांटेड मेनी बॉन्जाइज इन माई गार्डन. मैंने पहले सेंटेंस में नाउन का रेफरेंस दे दिया, क्योंकि जब तक नाउन का रेफरेंस क्लियर नहीं होगा, दिस दैट दीज दोज किसके बदले आ रहा है पता ही नहीं चलेगा. अगर मैं दिस वाला एक एग्जाम्पल दे दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में नाउन का रेफरेंस देना जरूरी है. जरा इस एग्जाम्पल को देखिए. दीज आर ऑफ एक्सोटिक ब्रीड. तो पहले सेंटेंस में नाउन का रेफरेंस मैंने क्या दिया है? बॉन्जाइज. आई हैव प्लांटेड मेनी बॉन्जाइज इन माई गार्डन. दीज आर ऑफ एक्सोटिक ब्रीड. तो यहां दीज जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. ये प्रोनाउन किस लिए है? क्योंकि ये प्लूरल नाउन के बदले आ रहा है. कौन सा प्लूरल नाउन है? बॉन्जाइज के बदले आ रहा है. किसके बदले आ रहा है? बॉन्जाइज के बदले आ रहा है. और यहां पे उन बॉन्जाइज के बदले आ रहा है जो आपके नजदीक स्थित हैं. बॉन्जाइज क्लोज टू यू. तो ये नियर रेफरेंस दे रहा है, इसलिए नजदीक वाले बॉन्जाइज को पॉइंट आउट कर रहा है. दैट इज वाई यू कैन कॉल इट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो यहां पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है.
जरा देखते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। लेट्स सी। जरा इस डायग्राम से समझिए। अगर नाउन के स्थान पे हमने दिस दैट या दीज दोज का प्रयोग किया है, तो कहीं भी दिस दैट या दीज दोज नाउन की जगह पे आते हैं, नाउन के स्थान पे आते हैं, तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या दूसरे शब्द में बताऊं, अगर सेंटेंस में ये अकेले कहीं खड़े हैं बिना नाउन के, तो यहां पे प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन अगर कभी भी दिस दैट या दीज दोज इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग कर दिया जाता है, कहीं भी सेंटेंस में दीज दोज या दिस दैट के बाद नाउन आ जाएगा, तो इनका ग्रामेटिकल फंक्शन बदल जाएगा और इनको हम यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यानी एक ही वर्ड नाउन का प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव का भी। प्रोनाउन का काम कब करेगा? जब नाउन के स्थान पे आएगा, और एडजेक्टिव का काम कब करेगा? जब वो नाउन के साथ आएगा। और नाउन के जब साथ आता है तो इस नाउन के बारे में वही इंफॉर्मेशन देता है, डेमोन्स्ट्रेशन वाला या नियर या डिस्टेंट रेफरेंस वाला इंफॉर्मेशन देता है। तो जब इनका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि दिस दैट के बाद आने वाला नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा, जबकि दीज दोज के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से एरर्स इसी पर्टिकुलर साइड से आपको एडजेक्टिव के रूप में जब उसका प्रयोग किया जाएगा तो दिया जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस कार इज कॉस्टलियर देन दैट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिस कार इज कॉस्टलियर देन दैट। इसमें दो मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किए हैं कि ये दिस और दूसरा दैट। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस के तुरंत बाद एक नाउन लगा है। इसका मतलब कि ये नाउन के स्थान पे नहीं आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है। इसका मतलब दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नाउन, इट इज गिविंग द नियर रेफरेंस अबाउट दिस नाउन कार। बट इफ यू टेक अ लुक एट दिस दैट, अगर आप इस दैट के ऊपर एग्जाम्पल नजर डालेंगे तो देखेंगे कि दैट के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, ये नाउन के साथ खड़ा नहीं, इसलिए एडजेक्टिव नहीं। ये किसके बदले आ रहा है? इट कम्स इन प्लेस ऑफ द कार दैट इज अ लिटिल अवे फ्रॉम यू, और इट मे बी फार अवे फ्रॉम यू ऑल्सो, लिटिल अवे फ्रॉम यू, यानी दूर स्थित जो कार है उसके बदले आ रहा है। तो चूंकि ये नाउन के बदले आ रहा है, इसलिए ग्रामेटिकल फंक्शन किसका कर रहा है? प्रोनाउन का। इसलिए हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यहां पे मैं एक चीज मेंशन कर देता हूं कि ओल्ड इंग्लिश में यॉन और यॉन्डर, इसको भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज डिस्टेंट, something that is distant but still visible, यानी वह चीज जो दूर स्थित है लेकिन विजिबल है, नजर में है, उसके लिए यॉन और यॉन्डर को यूज करते थे। अब इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, या अभी भी कर सकते हैं, पोएम्स में इनका इस्तेमाल देखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसा फंक्शन करता है। अब मैं एक दो और पॉइंट इसके विषय में आपको बताऊं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। स्पेशली यहां पे मैं दिस का कुछ यूज आपको बता देता हूं, इसको देखिए। दिस कैन बी यूज्ड, दिस इज यूज्ड in interrogative, for identifying someone, for identifying someone, यानी दिस का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना हो तो उसको, उसके बारे में आइडेंटिटी उसकी जानने के लिए हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं सेंटेंस हु इज दिस, सो इन दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिस हैज बीन यूज्ड for identification of some person. So this is also a use of this demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun का प्रयोग किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। To introduce someone, to introduce someone. किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना हो तो भी हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं दिस इज अजय, तो यहां पे अजय को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन यहां पे एक और मैं पॉइंट बता दूं कि दिस किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति हो। दिस कैन इंट्रोड्यूस मोर देन वन पर्सन। दिस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन ऑल्सो। एक से ज्यादा व्यक्ति को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हम दिस का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि दिस इज मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव के दिस वाले यूज का कुछ एडिशनल पॉइंट बता दिया। आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक दिस क्लास, subscribe my channel. Thank you so much.